Hello everyone. Let's start with the session. I hope you're doing good. Hi Mansi. Hi Guru Sandhu. Hi Neelam. Ektash. Good to see you all. Anjani always there. Priya. Hi Archana Pandey. Alright, we start with the session. So जो सवाल आप लोगों ने पूछे थे उनके बारे में बात करेंगे और काफ़ी सारे सवाल आए हैं. सो आई एम ट्राइंग कि सेशन 30 मिनट्स में ख़त्म हो. अदरवाइज अगर लंबा चलता है तो पिछले वीक की कसर हम इस बार निकाल देंगे. सो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं. कैन आई क्विट शुगर इनटेक कम्प्लीटली? इट विल नॉट हार्म माई बॉडी. साहिल, अगर तुम चाहोगे 100% शुगर क्विट करना तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर खाने में कुछ ना कुछ शुगर है, चाहे अनाज की बात हो चाहे फ्रूट्स की बात हो. तो हाँ, अगर तुम आर्टिफिशियल शुगर बंद करना चाहते हो तो उसको बंद कर दोगे और जितनी बॉडी की नेचुरल शुगर की रिक्वायरमेंट है वो तुम्हारे फूड के थ्रू पूरी हो जाएगी. सो इसमें कोई हार्म नहीं है अगर तुम आर्टिफिशियल शुगर या जो बाहर से हम एक्स्ट्रा शुगर ऐड करते हैं वो बंद कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. किसी ने पूछा है कंडीशन फॉर फ्री कंसल्टेशन. आपको मेरी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ फॉर्म फिल करना पड़ेगा, मेरी टीम से बात करनी पड़ेगी. अगर उनको लगता है कि आपको मेरी कंसल्टेशन की ज़रूरत है वो आपको मेरे साथ कनेक्ट करवा देंगे. क्या 14 साल का बच्चा जिम जा सकता है? 14, 12, 10, 8, 6 कोई भी बच्चा जिम जा सकता है. और वहाँ अगर ट्रेनिंग कराने वाले लोग प्रोफेशनल हैं, नॉलेजेबल हैं, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उनके पास है, सो डेफिनेटली डरने की कोई बात नहीं है. और अदरवाइज ये कम्प्लीटली सेफ है. उतना ही रिस्की ये एज लोगों के लिए है जितना बच्चों के लिए है. अगर एक्सरसाइज गलत होगी तो सही एक्सरसाइज से सिर्फ और सिर्फ उनको फ़ायदा होगा. अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हो तो छोटे छोटे बच्चे 6 8 साल के डेडलिफ्ट कर रहे हैं, क्लीन एंड प्रेस कर रहे हैं, जर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. सो इट्स एब्सोल्युटली सेफ, नथिंग टू वरी अबाउट. वेट लॉस जर्नी में नट एंड सीड्स खा सकते हैं, डेफिनेटली खा सकते हैं, बट ऑब्वियसली उसके अंदर फैट है, तो एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज को ध्यान में रख के खाओगे. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो बिना कैलकुलेट किए इन सब चीज़ों को एज अ एक्स्ट्रा स्नैक्स खाते हैं एंड देन दे एंड अप वंडरिंग कि उनका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा. तो कहीं ना कहीं उनकी कैलोरीज इनटेक इनकी वजह से बढ़ रही है. इनफैक्ट मैंने अभी एक अपने बहुत पुराने क्लाइंट और नोन डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा, काफ़ी फेमस गाइनो है चंडीगढ़ के फोर्टिस के, तो उनकी भी एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें वो बता रहे हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी कितना हमें पंजीरी खानी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें, लाइक फीमेल्स को. सो देयर दे सजेस्टेड टू ईट 1 स्पून इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द इवनिंग, वर्सेस हमारे यहाँ लोग कटोरी भर भर के खाते हैं. So eating right amount of what we call seeds or nuts is the key. Excess will make you fat. Body बहुत लूज मास है, चेस्ट थाई, what exercise recommended? देखो, जो लूज है आइडली और प्राइमरली वो फैट है, और जब आप अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट हटा दोगे तो नीचे जो मसल है वो मोस्टली टोन्ड रहता है. हाँ, उसके साथ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंबाइन करोगे तो उसकी टोनिंग और उसकी कंडीशनिंग बेटर होगी. बट मेजर कई बार हमें लगता है कि ये जी हमारा सारा मसल है, ऐसा होता नहीं है. बहुत सारी फैट होती है और वो फैट हमेशा लूज रहेगी. अगर वो मसल रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करने पे वो टाइट होगा, अदरवाइज वो लूज रहेगा. हाउ टू वेट गेन? कोई अच्छा सा तरीका बताओ. तरीका बड़ा सिंपल है. अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज जानो, उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो, ताकि आपको अपनी BMR या टोटल कैलोरीज का पता चले कि कितनी रिक्वायरमेंट है. उससे 250 से 500 कैलोरीज ज़्यादा खाने की कोशिश करो. एक हफ्ता इस एक्सपेरिमेंट को करो. अगर वेट बढ़ता है तो इट्स परफेक्टली फाइन, अगर वेट नहीं बढ़ता तो फिर से 250 से 500 कैलोरीज बढ़ाओ और तब तक बढ़ाते जाओ जब तक आपका वेट गेन नहीं होता. दूसरा है कि जितना भी आपका अभी वेट है प्रेजेंट फूड में 250 से 500 कैलोरीज बढ़ा लो. एक हफ्ते बाद चेक करो. तो रिजल्ट को एनालिसिस करना बहुत क्रूशियल है. अगर आप रिजल्ट एनालिसिस नहीं करते तो चांसेस हैं कि आपकी फिटनेस अचीव नहीं होगी. हम कई बारी गलत रोल मॉडल्स को देखते हैं. गलत रोल मॉडल मतलब कोई जेनेटिकली ब्लेस्ड है, कोई एडवांस एथलीट है, तो वो माइन्यूट डिटेलिंग में नहीं पढ़ रहा, लेकिन जिस किसी बंदे के रिजल्ट्स रुके हुए हैं, नेचुरल नहीं है,
तो उसके केस में नंबर्स को ट्रैक करना बहुत क्रूशल बन जाता है। सो ट्रैक योर नंबर्स इन ऑर्डर टू गेट बेटर रिजल्ट्स। आगे जाके क्वेश्चंस आएंगे नंबर ट्रैक कैसे करने हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। BMR क्या है? सो बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारी रेस्टिंग स्टेट में बॉडी की कैलोरीज की कितनी रिक्वायरमेंट है, दैट इज योर BMR। BMR के साथ हम प्लस करते हैं अपना एक्टिविटी लेवल। मान लो किसी का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, किसी का एक्टिव लाइफस्टाइल है, किसी का बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से मल्टीप्लायर यूज होता है। 20% ज़्यादा, 40% ज़्यादा, 60% ज़्यादा, 90% ज़्यादा, और कैलोरीज की रिक्वायरमेंट डिटरमाइन होती है। मान लो किसी का BMR आता है 1000 और उसका एनर्जी, उसका एक्टिविटी लेवल बहुत अच्छा है, लेट्स से 60%, तो तकरीबन 1600 कैलोरीज की उसकी रिक्वायरमेंट बनेगी। हाउ टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, वेट वीकली और मंथली? वेरी गुड क्वेश्चन। सो वी टॉक अबाउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड और करना कितना है। आपको मान लीजिए आप किसी एक्सरसाइज में आपकी जो रिकमेंडेड रेप रेंज है वो है 10 से लेके 15 तक, और आप 50 kg वेट उठा रहे हो। तो अगर आप 50 kg के साथ 15 रेपिटेशन कर रहे हो तो आपको 50 kg की बजाय उससे नेक्स्ट वेट उठाना है, कोशिश करनी है कितना नेक्स्ट, सिर्फ 5% तक, यानी कि 50 into 5 लगभग 2.5 kg आपको वेट ज़्यादा उठाना है। और ऑब्वियसली उससे आपकी रेप रेंज नीचे आएगी, आप 15 की बजाय 10 करोगे, और फिर 10 को आप नेक्स्ट वीक 15 या 11, 12, 13, 14, 15 करते जाओगे, फिर से 15 हो जाएगी, फिर वेट बढ़ा दोगे। तो यहाँ पे वीक्स का और मंथ्स का कोई रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे रिलेशनशिप है कि आपकी कितनी प्रोग्रेशन हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बिगिनर हो तो आपकी प्रोग्रेशन ज़्यादा होती है, जब आप एडवांस स्टेज पे या अपने जेनेटिकल पोटेंशियल के पास पहुंचते हो तो बहुत माइनर प्रोग्रेशन होती है। एडवांस लेवल पे 2.5 kg वेट अगर हम 1 महीने में बढ़ा लें या 6 महीने में बढ़ा लें तो बहुत मैटर करता है, लेकिन बिगिनर लेवल पे हम हर महीने 10-15 kg वेट भी गेन कर लेते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं। तो वीकली मंथली प्रोग्रेशन नहीं है, आपकी लास्ट परफॉर्मेंस के बेस्ड प्रोग्रेशन है। अगर हमें अपने मंथ में मोर देन 5 kg वेट लूज करता है तो वो हार्म करता है बॉडी को, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बॉडी को हार्म होता है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हर किसी इंडिविजुअल का अपना रिस्पॉन्स है एक्सरसाइज को या स्टिमुलस को या फूड को, उस हिसाब से उसका कम या ज़्यादा वेट लॉस होगा। बट हैविंग, इफ़ यू लूज 5 kg एंड विद राइट अमाउंट ऑफ फूड इनटेक, दैट मीन्स कि बहुत एक्सट्रीम डेफिसिट नहीं था, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी की, ठीक ठाक खाना भी खाया, और कैलोरीज का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लाइक 2000-3000 कैलोरीज आप रोज नहीं बर्न कर रहे थे, तो अगर आप 5 kg आप करते हो तो वेल एंड गुड है। लेकिन आपको ये गोल लेके अगर आप चलते हो कि मुझे मान लो 60 kg लूज करना और 1 साल में करना है, तो वो टारगेट कहीं ना कहीं गलत है। हो सकता है कि एवरेज आप 18 kg से लेके आप 60 kg तक वेट लूज कर दो, बट हैविंग अचीवेबल गोल इज ऑलवेज बेनिफिशियल, 1। सेकेंड, उसको रिटेन करना आसान है। अगर आपने एक्सट्रीम डेफिसिट किया है, और चांसेस हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, दोबारा से वेट गेन कर लेते हैं। तो अगर आप ग्रेजुअल करते हो तो आपकी आदतें बिल्ड होती हैं, खाने की, एक्सरसाइज की, फिजिकल एक्टिविटी की, और वो आदतें इवेंचुअली आपको हेल्प करती हैं उस वेट के साथ स्टिक रहने में, या जो वेट आपने लूज किया है उसको मेंटेन रखने में। लेकिन अगर आपने बहुत जल्दी में 1 महीने में 10 किलो कर लिया तो आदतें नहीं बदलेंगी आपकी, आप दोबारा से वेट गेन कर लोगे। शुड सर बिटवीन एक्सरसाइज सेट कितना रेस्ट चाहिए? तो रेस्ट बहुत ज़्यादा वेरी करता है इस बात पे कि आपकी ट्रेनिंग स्ट्रेंथ का कौन सा कंपोनेंट है। तो अगर आप एंड्योरेंस कंपोनेंट करते हो, यानी कि ज़्यादा रेपिटेशन करते हो, तो आपको कम रेस्ट चाहिए। इट कुड बी नॉट मोर देन 45 और 60 सेकेंड, 30 सेकेंड या 15 सेकेंड भी किसी केस में हो सकती है, 30 या 45 या 60 सेकेंड। और अगर हाइपरट्रॉफी करते हो तो आप 60, 75, 90 या 2 मिनट तक भी रेस्ट कर सकते हो। और अगर आप मैक्सिमल स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो तो इट कैन गो एनीथिंग अबव 2, और मैक्सिमल पावर या स्ट्रेंथ दोनों के केसेस में 3 से 5 मिनट में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये वेरी करता है कि आप ट्रेनिंग का कौन सा कंपोनेंट कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो तो तकरीबन 1-1.5 मिनट की रेस्ट आपको सफिशिएंट रिकवरी देती है नेक्स्ट सेट को परफॉर्म करने के लिए, और एटीपी की या बाकी के जो आपके कंपोनेंट हैं वो पूरे करने के लिए।
शुड आई एक्सरसाइज लाइक पुशअप्स पुलअप्स वाइल पुलिंग? पुलिंग को मैं समझूंगा बल्किंग होना चाहिए। तो आइडली पुशअप्स अगर आप 20, 25, 30, 40 रेपिटेशन कर पाते हो तो आपकी स्ट्रेंथ या मैक्सिमल स्ट्रेंथ में नहीं आता, वो मस्कुलर एंड्योरेंस में चला जाता है, और सो वो वार्म अप के लिए आइडल रहेगा। लेकिन पुलअप्स बहुत ज़्यादा लोग जो स्ट्रगल करते हैं 10-15 रेपिटेशन से ज़्यादा करने में, तो पुलअप्स को आप अपने बल्किंग की ट्रेनिंग के दौरान इंक्लूड कर सकते हो। लाइक हाइपरट्रॉफी में डेफिनेटली वो काम आएगी, लेकिन अगर आप उसके भी 40-50 रेपिटेशन कर पा रहे हो तो वो भी मोर ओवर मस्कुलर एंड्योरेंस का काम करेगी। इन दैट केस you can add weight and then do pull-ups, which allows you to do 10 to 15 repetitions at max. How to fasten up slow metabolism or to recover damaged metabolism? So metabolism jaldi मतलब it's by birth also, but we are capable to make it better or make it worse. Make it worse का यही तरीका है कि खाना बिल्कुल छोड़ दो, एक्सरसाइज ना करो, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म कम होना शुरू हो जाता है। या हम बोलते हैं कि लाइफस्टाइल डिसीजेस से भी मेटाबॉलिक, फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइड से नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। अब इसका उल्टा कैसे करना है? ऑब्वियसली सारी एक्टिविटी उल्टी कर देनी है, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करनी है अपने खाने में। ऐसी फूड ऑप्शन जिसे हेल्दी हम बोलते हैं, ज़्यादा फाइबर वाले फूड, ज़्यादा प्रोटीन वाले फूड ऐड करने हैं। एक्सरसाइज के अलावा ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश करनी है, तो उससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करनी है जो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप स्ट्रेंथ ऐड करते हो, प्रोटीन ऐड करते हो, फाइबर ऐड करते हो, तो ये सारी चीज़ें इवेंचुअली आपको हेल्दी लाइफस्टाइल करते हो, एक्टिव रहते हो, मेटाबॉलिज्म को पॉजिटिवली बनाने में हेल्प करती हैं। आई डिड नॉट लूज वेट इजिली, एनीथिंग यू सजेस्ट? देखो, ऐसा कोई हैक नहीं है। अगेन, जो आप कर रहे हो उसको बेटर करने की कोशिश करो। जनरली हम परसेप्शन में रहते हैं कि हम जी बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। ये ठीक वैसा ही है, कोई बच्चा एग्जाम के लिए तैयारी करे और रिजल्ट फेल होने के बाद या पहले बोले कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी। हो सकता है मेहनत की थी, डायरेक्शन गलत हो सकती है, तो आपको अपनी डायरेक्शन तय करनी पड़ेगी और उसके लिए नंबर्स बहुत हेल्प करते हैं। नंबर 1, अपने फूड को ट्रैक करो कि आप अपनी बॉडी में कितनी कैलोरीज डाल रहे हो। अपने वेट को चेक करो कि उतनी कैलोरीज डालने के बाद आपका वेट हर हफ्ते कितना बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। तो अगर नहीं बदल रहा है तो आपको फर्दर 200-300 कैलोरीज का डेफिसिट करना पड़ेगा, फिर से आपको वेट चेक करना पड़ेगा। अगर फिर वेट लॉस नहीं होता तो कहीं ना कहीं कैलोरीज एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह से अगर आप अपने नंबर्स को ट्रैक करते हो तो किसी भी स्टिकिंग पॉइंट से या प्लेट्यू से आप निकल पाओगे। रशियन ट्विस्ट करते समय फेस सामने होना चाहिए या साइड पे? इसका ना एक बड़ा सिंपल सा फंडा है। यू नीड टू फॉलो, योर हेड शुड फॉलो और योर आई शुड फॉलो योर शोल्डर। सो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बॉडी इधर है, सर इधर है। So wherever your torso goes, your eyes goes. So if I'm going like this, my eyes go along. They follow the same path. Shoulder इधर है, chest इधर है, तो आंखें भी इधर हैं। ये सामने आ गए तो आंखें सामने आ गई, ये इधर घूम गए तो आंखें इधर घूम गई। So your eyes should follow your torso. That is the best way, not otherwise. ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। रोटेशन की किसी भी एक्सरसाइज में अलाउ करो, बॉडी उसको फॉलो कर पाए। Okay, next question. Eating deficit, I'm suffering from head pain, which is अब डिपेंड करता है कि आपका डेफिसिट कितना है। इनिशियली बहुत सारे लोगों को जब भी वो कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, हेडेक होना नॉर्मल बात है, जो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। बट ऑब्वियसली उससे ज़्यादा है तो आपको अपने डेफिसिट को चेक करना पड़ेगा, या हेड की कोई और कंडीशन ना हो जिसकी वजह से हेडेक है तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बट प्राइमरली अगर आपका शुरू इसके बाद हुआ है तो आपका फूड का इनटेक एक्सट्रीम डेफिसिट हो सकता है, तो उसकी वजह से आपका हेडेक शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बेस्ट टाइम फॉर शावर आफ्टर वर्कआउट? आइडली जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो हमारे डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाता है, खाने को पचाने में लगता है, और एकदम से पोस्ट मील अगर हम नहाने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली जो ब्लड रश है वो स्किन की तरफ जाएगा टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। पानी गर्म है, ठंडा है, तो उसको बॉडी के साथ एडजस्ट करवाने में। तो इसीलिए जनरली पुराने टाइम से यही बोला जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको नहीं नहाना है। तो अगर आप
30-40 या आइडली 60 मिनट का ब्रेक लोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और उल्टा कर लो, पहले नहा के बाद में खाना खा लोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाना खा के इमीडिएटली नहाना इज नॉट बेस्ट रिकमेंडेड प्रैक्टिस, इट विल इम्पैक्ट योर डाइजेशन। सर, गाइनो सर्जरी के बाद किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए? आप हर तरह की एक्सरसाइज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको ए एक्सरसाइज करनी है, बी एक्सरसाइज नहीं करनी है। हाँ, प्रोवाइडेड आपका डॉक्टर आपको सर्जरी के कितनी देर बाद एक्सरसाइज करना अलाउ करता है, आप लगभग सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। भूख कम कैसे करें? भूख बहुत लगती है, उसका उल्टा सीधा खाया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हम उल्टा सीधा खाते हैं, उसकी वजह से भूख ज़्यादा लगती है। क्योंकि अगर हमारे खाने की चॉइसेस सिंपल कार्ब्स पे होंगी, शुगर पे होगी, मैदा पे होगी, मीठी चीज़ों पे होंगी, तो उससे क्या होता है कि ब्लड एकदम से ग्लूकोज स्पाइक करता है ब्लड के अंदर और फिर से ड्रॉप करता है। सो वर्सेस अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाली चीज़ें खाते हैं या लो जीआई फूड खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, तो उससे ये बार बार भूख लगने वाली परेशानी नहीं होती। ऑब्वियसली इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द हॉर्मोन्स विच हेल्प अस टू फील फुल, और सटाइटी फीलिंग आती है। प्रोटीन इनरिच्ड अगर आप फूड खाते हो उससे भी भूख कंट्रोल होती है। तो ऑब्वियसली अगर आपकी खाने की चॉइस गलत है तो आपको बार बार भूख लगेगी। अपने खाने की चॉइस को बेटर करो और अपनी भूख को आप बेटर मैनेज कर सकते हो। रमदान आ रहा है, प्लीज सजेस्ट हाउ टू boost fat loss while fasting. Can we do any workout? So how to boost fat loss? देखो, आइडली फास्टिंग के दौरान जैसे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत फेमस है, तो होता क्या है, आपकी खाने की विंडो छोटी हो जाती है, आपकी कैलोरीज की इंटेक कम हो जाती है, कैलोरीज डेफिसिट हो जाता है, आपका वेट लॉस हो जाता है। तो ठीक वैसा ही आपका रमजान की फास्टिंग में पॉसिबल है कि आप सुबह 4 बजे से पहले, ऑब्वियसली इतना अर्ली इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, और फिर रात को 10 बजे के जो भी है इवनिंग टाइम में 8-9 बजे के बाद खाते हो। आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। तो बाय डिफॉल्ट आपका एक वो चल रहा है, फास्टिंग चल रही है, तो बाय डिफॉल्ट एक डेफिसिट चल रहा है जो वेट लॉस में हेल्प करेगा। दूसरा, उसको हम वर्कआउट कब कर सकते हैं? प्रॉब्लम ये है कि पानी तो अगर पानी और एक्सरसाइज करोगे तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप फास्टिंग स्टेट में एक्सरसाइज ना करके, जब आप फैट स्टेट है, जब आपने खाना खाया है, उसके 1-2 घंटे बाद आप कुछ एक्सरसाइज करें, लाइट एक्सरसाइज करें, खुद को ज़्यादा एग्जर्ट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी कैलोरी एक्सट्रीम डेफिसिट है, बॉडी में पानी की इनटेक भी कम है, तो इट्स नॉट एन आइडियल कॉम्बिनेशन। सो एक्सरसाइज वंस यू आर वेल फेड, और डू लाइट एक्सरसाइज, जैसे अर्ली मॉर्निंग आपने फास्टिंग स्टेट में वॉक वगैरह कुछ कर ली तो वो रिकमेंडेड है। अगर आप इंटेंस वर्कआउट करना चाहते हो फास्टिंग स्टेट में तो प्रॉब्लम आएगी। हाँ, आपने सुबह का खाना खा के 2 घंटे बाद अपनी एक्सरसाइज कर ली, so that is still doable, so that can help you to do better training। तो खाना खा के फास्टिंग में ना करोगे तो ज़्यादा बेटर है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, सोया चंक प्रोटीन रिक्वायरमेंट, यस आप ले सकते हो, तो इसमें कोई हार्म नहीं है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट अगेन दे ऑलवेज से दैट एड वेरिएड प्रोटीन सोर्सेज और वेरिएड न्यूट्रिशन। सिर्फ सोया चंक्स दिन में 150 ग्राम सोया चंक से प्रोटीन पूरा करोगे तो वो एक आइडियल सिनेरियो नहीं है। फैट लॉस एक्सरसाइजेज विद रेप्स, सेट्स, रेस्ट टाइम बिटवीन सेट्स। भाई साहब, मैं बड़े रिस्पेक्ट और अदब से सबको रिपीटली यही बताना चाहता हूँ कि कोई फैट लॉस की एक्सरसाइज दुनिया में नहीं है। जो बता रहा है वो अपना धंधा चला रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं ऐसा नहीं करता। अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक है और आपका एक्सरसाइज रिक्वायर्ड कैलोरीज का जो एक्सपेंडिचर है ठीक अमाउंट में करवा रहा है, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी एक्टिविटी आप करते हो, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि पेट की ये, बेली की ये, स्टमक की ये, व्हाटएवर। सो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करती है, अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए, और साथ में अपना कैलोरी डेफिसिट फूड इंश्योर कीजिए, तो आपको वेट लॉस में वो मदद कर देगा। Please give some tips how to do strength training at home. Can't go to the gym. All right. घर पे आप ऑलमोस्ट अपने पुशिंग एक्सरसाइजेस विच इंक्लूडिंग योर चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, वो सारा कर सकते हो। यू कैन ट्रेन योर लेग्स ऑल्सो विच इंक्लूडिंग लंजेस एंड स्क्वाट्स।
एक छोटा सा चैलेंज आता है पुलिंग एक्सरसाइजेस करने में घर पे। उसके लिए मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक TRX सस्पेंशन ट्रेनिंग सिस्टम, एक छोटा सा 2-2.5 हज़ार का इक्विपमेंट आता है, सस्पेंशन ट्रेनिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं, वो रख सकते हो। उससे आप अपनी पुलिंग की एक्सरसाइज कर सकते हो और पुशिंग की और बाकी सारी एक्सरसाइजेज भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। So that way you can manage your strength building also. So you are genuine genius. I'm not a genius, but yeah, I would call myself genuine up to some extent. I cannot be 100% genuine, but I try to be genuine as much as possible. And if I say I'm 100% genuine, then I'm again lying. So I try to be genuine as much as possible, but I'm not a genius at all. हाय सर, मेरा वेट 108 है, कैसे कम करें? कुछ बोलिए ना सर इस पे। सर आई गिव यू सम फ्री टिप्स। आप मुझे पर्सनल विंडो पे लिख के भेज दो कि आई नीड सम टिप्स टू लूज वेट, तो मैं आपको उसके लिए कुछ सजेशन दे दूंगा कि आपको स्पेसिफिकली क्या करना है। यहाँ बताने लगेंगे तो सारा इसी में निकल जाएगा सवाल जवाब, और ना ही आपको याद रहेगा। 5'2", age 33, what should be my weight? आपको 5'2", 33 आपने अपना वेट, प्रेजेंट वेट नहीं बताया, सो लेट मी फिगर इट आउट। तो तकरीबन जो आपका वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 52 से लेके 55 के बीच में, तो दैट्स अप्रॉक्स। कैन वी कंज्यूम होल एग ड्यूरिंग फैट लॉस? यस, डेफिनेटली। कितने ले सकते हैं? डिपेंडिंग अपॉन योर कैलोरीज रिक्वायरमेंट। प्रॉब्लम विद येलो पार्ट, it's absolutely healthy, lot of nutrition are there, lot of protein is there, throwing is really pinches, but जब टोटल कैलोरीज की बात आती है, अगर हम सिर्फ एक वाइट एग की बात करते हैं जिसमें मान लीजिए 3 ग्राम के आसपास प्रोटीन है, रफली कैलकुलेशन के लिए 3 मान लेते हैं, तो एक वाइट एग के अंदर हमें 12 कैलोरीज मिलती है। लेकिन एक पूरे अंडे के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन है, यानी कि 6 × 4 24, प्लस 6 ग्राम के आसपास फैट है, तो 6 × 9 54, तो तकरीबन 70-80 कैलोरीज मिलती है। तो ये डिफरेंस आता है जब हम अपनी डाइट में येलो पार्ट ज़्यादा ऐड कर लेते हैं। तो अगर आप इन कैलोरीज को, आप 2 खाते हो तो उन कैलोरीज को आप पूरे दिन में मैनेज कर सकते हो, तो यू कैन ऐड डेफिनेटली। लेकिन अगर आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बहुत कम है और फैट के बाकी सोर्सेज भी आप ऐड कर रहे हो, फिर ऑब्वियसली आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा एक्सेस ऑफ येलो पार्ट। तो 1 से तो आप मैनेज कर लोगे, अगर आप 3, 4, 5 खाने की कोशिश करोगे, टोटल फैट की कैलोरीज बढ़ जाएगी। सर कोई ऐप बताओ जो हमारी कैलोरीज को बता सके कि किसमें कितनी कैलोरीज होती हैं। इसके लिए बहुत अमेजिंग ऐप है MyFitnessPal, जिसके अंदर आप अपना सारा खाना जो भी दिन में खाते हो आप ऐड करते हो, तो आपको बता देगा कि आपकी टोटल कैलोरीज आपने पूरे दिन में कितनी खाई है, उसके अंदर प्रोटीन कितना था, फैट कितना था, कार्ब्स कितना था। सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। 1 किडनी वाले लोग प्रोटीन ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। प्रोटीन सबको चाहिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम सबके शरीर में चल रहा है, तो उसके लिए सीमेंट चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट की राय के साथ चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि आप प्रोटीन ले सकते हो या नहीं ले सकते। एवरी कंडीशन इज नॉट सिमिलर, एवरी किडनी इज नॉट सिमिलर, सो द वेट फंक्शन, द वेट रिस्पॉन्ड टू प्रोटीन कैन बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। सो आपको डॉक्टर से राय लेनी चाहिए, दैट विल बी द बेटर प्रैक्टिस। हाउ टू ब्रेक दैट वेट प्लेट्यू, ये मैंने ऑलरेडी कवर किया है। नंबर्स पे काम करो, नंबर्स को ट्रैक करोगे तो आपको साफ दिखेगा कि गलती कहाँ हो रही है। 1500 कैलोरीज खा रहे थे, 1200 चाहिए थी, 200 कैलोरीज बर्न कर रहे थे, 500 चाहिए थी। तो अगर ये नंबर्स को देखोगे तो अपने आप चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ट्रेनिंग ढीली ढीली कर रहे थे, एफर्ट्स नहीं थे, स्ट्रेंथ में 2 साल पहले भी 10 kg उठा रहे थे, आज भी 10 kg उठा रहे हो, तो डिफरेंट बॉडी थोड़ी ना बनेगी, सेम ही बढ़ेगी 10 kg वाली। सर मेरा वेट 110 से 85 हो गया है, बेली और इनर थाई पे फैट है, वो कैसे जाएगा? पहले कैसे गया? जो बाजू का फैट था, चेस्ट का फैट था, बैक का फैट था, कुछ स्पेशल किया नहीं किया? तो जो कर रहे थे वही करते रहो, जहाँ जहाँ फैट है वहाँ से चला जाएगा। गाड़ी में टैंक पेट्रोल या डीजल का किस तरफ है वो मैटर नहीं करता, गाड़ी चलती रहेगी, वो पेट्रोल डीजल फ्यूल खत्म हो जाएगा। सर ड्यूरिंग डाइट कैन वी हैव आर लेफ्ट ओवर रोटी, कुक्ड दाल, सब्जी फ्रॉम फ्रिज और दिस विल कॉज एनी हार्म? एज पर माई नॉलेज इट शुडंट डू एनी हार्म।
due to our lifestyle we cannot cook fresh every single time. If we do, that's better, but if we cannot, it's absolutely okay as of now. But obviously fresh cooked food is far more better than frozen food any given day. But if there is no option, there is no option. इंजरीज को कैसे अवॉइड करें? नसों में खिंचाव ड्यूरिंग वर्कआउट, एनी मेडिसिन? भाई इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, आपको अपनी मोबिलिटी पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना पड़ेगा, स्ट्रेचिंग्स पे काम करना पड़ेगा। अगर आप वो काम करते हो तो बॉडी में खिंचाव नहीं पड़ेगा या इंजरी होने की जो संभावना है कम रहती है। 70-80% लोग जिम जाके सिर्फ स्ट्रेंथ और कार्डियो करते हैं, स्ट्रेचिंग पे बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं एडवाइस करूंगा अपने वर्कआउट का 5 से 10% अपने स्ट्रेचिंग में ज़रूर लगाएं और टोटल तकरीबन 20% अपना मोबिलिटी, वार्म अप, कूल डाउन, स्ट्रेचिंग सब में ज़रूर लगाएं और रिमेनिंग 80% को बांट लेंगे, 30% स्ट्रेंथ और 50% कार्डियो, डिपेंडिंग अपॉन वेट लॉस गोल और स्ट्रेंथ गेन। सर अगर नेचुरली फिजिकल को इन्हेंस करना है, फिजिक को इन्हेंस करना है, तो सप्लीमेंट का कितना बड़ा रोल हो सकता है? अगेन सप्लीमेंट्स आर सप्लीमेंट्स। जो चीज़ हमारे नेचुरल फूड सोर्सेज के थ्रू पूरी नहीं होती, हम उसी को ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम सप्लीमेंट करते हैं। सो यू कैन अचीव अ गुड बॉडी। ऑब्वियसली नेचुरल बॉडी आपके जेनेटिकल पोटेंशियल पे एक प्लेट्यू है, आपका टेस्टोस्टेरोन इनहेंस की कंपैरेटिव सेम नहीं हो सकता। नेचुरली आप 700-800 हो सकते हो, इनहेंस्ड आप 2000-3000 तक चले जाते हो, उसकी बराबरी नहीं है। बट सप्लीमेंट और विदाउट सप्लीमेंट अगर आपका टोटल न्यूट्रिशन आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो आपकी अच्छी खासी फिजिक बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर जेनेटिकल पोटेंशियल। मेरे थॉट 75 हार्ड चैलेंज, आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ दिस 75 हार्ड चैलेंज। किसी से बस ऐसे ओवरहर्ड किया था इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, बट मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, सो आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन। हाउ टू गेट अ टोन्ड बॉडी आफ्टर 40? लर्न फ्रॉम मी। आई एम जस्ट किडिंग, डोंट लर्न फ्रॉम मी। माई बॉडी, माई जेनेटिक्स, माई एक्सरसाइज ट्रेनिंग हिस्ट्री इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। सो फॉलो द सेम प्रिंसिपल जो 30 पे करने हैं, 20 पे करने हैं। वो अपनी ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ ज़रूर इंक्लूड करो, कार्डियो ज़रूर इंक्लूड करो, स्ट्रेचिंग ज़रूर इंक्लूड करो, फूड में इनफ प्रोटीन खाओ, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाओ, पूरे दिन में एक्टिव रहो, एंड यू आर गुड टू गो। ऑल राइट, मूविंग टू द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन। Here how much time we are left? We have some time. How to remove stomach fat and control PCOD weight gain? वेट गेन कोई भी हो, आपका अगर लाइफस्टाइल सही नहीं है, फूड इनटेक ज़्यादा है, एक्टिविटी लेवल कम है, तो वेट गेन होगा, वो स्टमक पे भी गेन होगा। लाइफस्टाइल को बदलो, एक्टिव रहने की कोशिश करो, एक्सरसाइज करने की कोशिश करो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना यार, तो कम से कम दिन में 4, 5, 6, 7 किलोमीटर चलने की कोशिश करो, जो इनफ एक्सपेंडिचर कैलोरीज का करेगा, जिससे वेट लॉस में डेफिनेटली मदद मिलेगी। अगर कुछ नहीं कर सकते तो, अगर कर सकते हो तो स्ट्रेंथ करो, स्ट्रेचिंग ज़रूर करो दोनों केसेस में। और स्ट्रेचिंग और कार्डियो के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए वो भी कुछ एक्सरसाइजेज में आपको इक्विपमेंट चाहिए। सो हर चीज़ पॉसिबल है। जैसे कुछ लोगों के सवाल थे, नीचे भी सवाल थे कि घर पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। वेट लॉस के लिए ड्रिंक छोड़नी कितनी ज़रूरी है? मोटा मोटा हिसाब है कि एक अल्कोहल या विस्की का पैक 60 ml का आपको 250 या 175 कैलोरीज देता है। तो अगर आप 4 पैक लगा रहे हो तो तकरीबन आपके पास 700 कैलोरीज एक्स्ट्रा हो गई। और आप हफ्ते में अगर उसको 2 बार लगा रहे हो तो तकरीबन आपकी 1400 कैलोरीज एक्स्ट्रा हो गई। और दूसरी तरफ से आप पूरे हफ्ते में एक्सरसाइज करके 1400 कैलोरीज बर्न कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। वर्सेस आप अपनी एक्टिविटी को 1400 का 250 कर दो, अपना 1400 की इंटेक को जारी रखो और फूड का डेफिसिट इंश्योर कर दो, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। बट अगेन मतलब अगर आपको भागना है, और मैं बोलूँ कि जितना तेज भागना चाहते हो भागोगे, जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। और आप बोलोगे नहीं मैं तेज तो भागना चाहता हूँ लेकिन मैं 4 kg के बट्टे उठा के भागना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड कम हो जाएगी और शायद आप जल्दी थकोगे और मंजिल पे ना पहुंच पाओगे। हैविंग सेड दैट, if you want to achieve a target, leave the baggage, which is alcohol or extra calories. वेट घटाने का तरीका, तो 1000+ वीडियो में मैंने वही बताया कि वेट कैसे घटाना है कैलोरीज डेफिसिट करके। बहुत लंबी वीडियो मैंने बनाई है,
उसको आप देख के फॉलो करके अपना प्रॉपर प्लान कर सकते हो कि वेट कैसे घटाना है कैलोरी डेफिसिट के साथ, एक्सरसाइज से, न्यूट्रिशन से। आप बहुत मोटिवेट करते हो, आपकी वीडियो देखकर मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, वेरी गुड। अभी इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, नीड मोटिवेशन, लास्ट ईयर आई वाज स्मॉल साइज बट द ईयर this year I'm wearing almost large. Now this type of motivation is absurd or not so right. And why I'm saying that, अगर आपकी मोटिवेशन कपड़ों के साइज को बदलना है तो ये सही मोटिवेशन नहीं है। आपकी मोटिवेशन खुद की फिटनेस को अचीव होना चाहिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, इनफैक्ट अगर किसी के बच्चे हैं तो उनको इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि हम पिछली जनरेशन से ज़्यादा अनफिट हैं अगर हम फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, और बाय डिफॉल्ट हम फिजिकली कम एक्टिव हैं पिछली जनरेशन के मुकाबले में, और आने वाली जनरेशन के साथ प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन हमसे बेटर हो, हमसे स्ट्रांग हो, फिटर हो, ज़्यादा जिए, क्वालिटी जिए, तो हमें फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, उनको इंस्पायर करना पड़ेगा। ये कपड़ों का साइज कोई मैटर नहीं करता, मैं एक्सेल पहन लूँ, चाहे डबल एक्सेल पहन लूँ, चाहे ट्रिपल एक्सेल पहन लूँ, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितने फिट हो, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपका स्टेमिना कितना है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, और आपकी खाने पानी की आदतें कैसी हैं। आप खुद अपनी सारी चीज़ें सेल्फ कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, या आपको किसी का सहारा चाहिए, तो ये चीज़ ज़्यादा क्रूशल है। लूज वेट 15 kg to 20 kg in 9 months with calorie deficit plus exercise but gain all that weight back in 6 months। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, एक बार ध्यान से सुन लो। वेट लॉस जब हमने करना है, मान लो आपका 100 kg है, आप 80 kg पे आ गए, अब आपकी बॉडी 80 kg की है, तो 80 kg की बॉडी को रिक्वायरमेंट कैलोरीज की 100 kg वाली नहीं है, तो आपको 80 kg के हिसाब से कैलोरीज खानी पड़ेगी और उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप वापस से 100 kg के हिसाब से कैलोरीज खाओगे, वेट वापस से 100 हो जाएगा। तो जब आपका वेट कम होता है तो रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज भी कम हो जाती है, तो आपको अपनी कम हुई कैलोरीज के हिसाब से खाना है। अगर आप ज्यादा खाते रहोगे, दोबारा से वेट गेन होता रहेगा। डिफरेंस बिटवीन फैट लॉस एंड वेट लॉस, तो वेट लॉस इज ऑन द स्केल, जो सिंपली हम ये देखते हैं कि कितना कम हुआ, उसके अंदर तुम्हारा मसल भी हो सकता है, उसके अंदर तुम्हारा वाटर भी हो सकता है, उसके अंदर तुम्हारा फैट भी हो सकता है। बट फैट लॉस इज प्योरली फैट लॉस which can ideally be measured with body composition analysis test, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि बॉडी के अंदर फैट कितना है, मसल कितना है। तो फैट लॉस कितना हुआ है वो उस टेस्ट के थ्रू काफ़ी हद तक एक्यूरेटली पता चलता है, बट वेट कितना लूज हुआ है वो स्केल पे पता चलता है। सिर्फ आप चाहते हो कि फैट लॉस हो और मसल लॉस ना हो, तो उसके लिए एडुकेट अमाउंट में प्रोटीन खाओ, एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट में ना जाओ, और वेट लिफ्ट करो एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन। वो फ़ायदा करेगा, वो फैट लॉस करेगा और मसल लॉस से बचाएगा, या सिर्फ वेट लॉस नहीं होने देगा। फॉर लूजिंग वेट शुड वी स्किप डिनर और कार्ब्स ओनली, दिस इज अगेन स्टुपिडिटी। ऐसा कोई फंडा नहीं है कि आप डिनर नहीं खाओगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा, या ब्रेकफास्ट खाओगे नहीं खाओगे। आपकी पूरे दिन की कैलोरीज मैटर करती हैं। तो आप अगर पूरे दिन नहीं खा रहे और रात को खा रहे हो, लेकिन अपनी डेफिसिट में खा रहे हो, तो भी आप वेट लूज कर लोगे। आप पूरा दिन खा रहे हो और रात को नहीं खा रहे लेकिन एक ज़्यादा खा रहे हो, तो आप वेट गेन कर लोगे। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। डेफिसिट में खाओगे तो वेट लूज कर लोगे। रात का खाना, सुबह का खाना मैटर नहीं करता। पूरे दिन में या आइडली पूरे हफ्ते में आप कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो वो मैटर करती है। ऑल राइट, लव यू सर, लव यू टू एवरीवन, सबको। सर, आफ्टर लूजिंग 20 kg वेट आई एम नॉट लूजिंग 100 ग्राम फॉर द लास्ट 3 months, सेम प्रॉब्लम सेम सोल्यूशन। डेफिसिट दोबारा से करना पड़ेगा, कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी, दैट विल हेल्प यू टू लूज वेट। इज लो GI इंडेक्स मील कैन हेल्प टू रिड्यूस द वेट? Yes, definitely. They make you feel full soon, और वो हेल्दी कार्ब्स हैं, हेल्दी कैलोरीज हैं, और ज़्यादा नहीं खाई जाती, तो बाय डिफॉल्ट यू विल एंड अप लूजिंग वेट। वो अपने आप में कुछ नहीं करेंगी, बट वो ऐसा सिस्टम बनाएंगी कि हेल्प करेगा। नो सॉल्ट डाइट इज स्टुपिडिटी। जो लोग नो सॉल्ट डाइट के नाम पे लोगों को स्केल पे वेट लॉस दिखाते हैं, वो अल्टीमेटली बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज की डेट में आप अगले 2 दिन साल्ट मत खाना और अपना वेट चेक कर लेना, 3 kg वेट कम हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली सॉल्ट के अंदर सोडियम पानी को होल्ड करता है। तो बॉडी से अगर पानी चला जाएगा तो वेट स्केल पे कम आ जाएगा, बट आपकी प्रॉब्लम वेट थोड़ी ना है, आपकी प्रॉब्लम तो फैट है। तो फैट लॉस नहीं होगा,
वेट लॉस होगा। और मैंने पहले बताया कि वेट किसी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, फैट प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपना टेस्ट करवाओगे बॉडी कंपोजिशन, तो उसमें आपका फैट सेम आएगा, चाहे आप नमक छोड़ो चाहे ना छोड़ो। हाउ टू स्टॉप क्रेविंग ऑफ जंक फूड, इसका मैंने पहले भी आंसर कर दिया कि स्टॉप ईटिंग जंक फूड, इट्स अ विशियस सर्कल। आप जंक खाते हो, बॉडी और डिमांड करती है। अगेन जैसे मैंने पहले बताया, ब्लड शुगर स्पाइक करती है, ड्रॉप करती है, स्पाइक करती है, ड्रॉप करती है। तो इससे निकलने का तरीका है कि हेल्दी खाना शुरू कर दो, तो ये ब्लड स्पाइक नहीं होंगे और एक मेंटेन ब्लड शुगर रहेगा। तो उससे ये बार बार भूख नहीं लगेगी और क्रेविंग कम होगी। अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाओ, वो भी क्रेविंग को रोकने में काम आएगा। Should be the last question or second last maybe, where to find best research to fitness like Progressive Overload, American Council on Fitness, ACE की acefitness.org की जो वेबसाइट है, health.com है आई गेस, एक और वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। खासतौर पे एस की वेबसाइट पे आपको काफ़ी रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो व्हेन यू यूज़ दैट, वो आपकी नॉलेज को अपडेट करने में काम करेगा। सिंपली इंटरनेट से मत ढूंढना, वो शायद आपको मिसगाइड करेगा। सर क्या आप अपनी फुल बॉडी की पिक्चर डाल सकते हैं? आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ माई बॉडी लुक्स। ये जो लुक वाले बहकावे में आना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। फिटनेस मैटर करती है कि आप अपने काम, अपनी एक्टिविटी को कितना अच्छे से कर सकते हो। फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई वॉज इन टू बॉडी बिल्डिंग टिल 2009 एंड आई हैव वन टिल स्टेट लेवल, बट वो मैटर नहीं करता है। उस टाइम पे मेरी वो रिक्वायरमेंट थी स्पोर्ट्स की, मैंने वो किया। इस टाइम पे मैंने मास्टर्स कैटेगरी में एथलेटिक्स में मेडल जीता है, तो मेरी वो रिक्वायरमेंट है, तो मेरी उस हिसाब से बॉडी है। पर जो दिखावे वाली बॉडी के पीछे जाते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग वाली 6 पैक एब्स वाली बॉडी है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट यूजफुल। तो आपकी जो भी बॉडी है 10-20% फैट के साथ अच्छा स्ट्रेंथ, अच्छा एंड्योरेंस, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत अच्छी बॉडी है, उस पर काम करो। किसी की बॉडी कैसी है और उसकी लुक कैसी है वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड आई रियली अप्रिशिएट। इस वीडियो को मैं दोबारा से पोस्ट कर लूँगा। अगर आपने आधी वीडियो देखी है तो आप दोबारा से पूरी वीडियो को देख सकते हो। जिस पार्ट को आप स्पेसिफिकली देखना चाहते हो आप उसको देख सकते हो। आई होप कि आपके लिए ये सेशन इक्वली वैल्यूएबल था, आपको कुछ ना कुछ इसमें नया सीखने को मिला। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरी कोई भी, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि लोग मज़ेदार इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं बट नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन हम कम शेयर करते हैं। आई डोंट नो, हम छिपा के रखना चाहते हैं। बट एक बात याद रखना, जितनी नॉलेज शेयर करेंगे उतनी नॉलेज बढ़ेगी और सबका फायदा होगा। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर एंड हैव अ गुड वीकेंड। बाय बाय।